once again you all are welcome on our YouTube channel and I hope people you are getting benefits from my YouTube videos. आगे समर आने वाला है और बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे कनाडा चाहे ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों से बात होती है। आज की जो मेरी वीडियो का कंसर्न है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। कितना रोल होता है ट्रैवल हिस्ट्री का वीजा में? क्या वाकई में वीजा अप्रूवल होने में ट्रैवल हिस्ट्री का रोल होता है? ट्रैवल हिस्ट्री होनी कैसे चाहिए, कैसे आपको ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करनी है, ठीक है, और कौन सी प्रोफाइल के लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो काफी सारे कंसर्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। अपनी टूरिस्ट वीजा की, स्टूडेंट वीजा की प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, नंबर यहां पर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जब कनाडा वीजा रिफ्यूज करता है, ठीक है, तो वहां पर एक रिफ्यूजल रीजन आता है ट्रैवल हिस्ट्री, कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बेस के ऊपर आपका वीजा रिफ्यूज किया जाता है, ठीक है। और भी काफी सारे रीजन आते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए। तो सबसे पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री क्यों लगाते हैं वो देखिए। आप इंडिया के सिटीजन हो फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, आपने कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, आपने बोला कि मैंने होटल बुकिंग के ऊपर जाना है, ठीक है, तो वीजा ऑफिसर ये चीज कंसिडर करता है कि पहले ये कहीं पर घूमा है, इसके नियर कितनी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, दुबई है, सिंगापुर, मलेशिया है, कितनी डेस्टिनेशन है, यूरोप की कंट्रीज है, वहां पर तो वो नहीं गया, तो क्या गारंटी है ये हमारी कंट्री से वापस आएगा, ये कंसर्न है। अब किन लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत होती है? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी जॉब, आपकी बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, अच्छी सैलरी होती है, तो हाई कमीशन को पता होता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डेफिनेटली अपनी जो है जॉब पर वापस आएंगे। उन केसेस में ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत नहीं होती, जिनकी अच्छी आइडिया होती है। कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर भी है, ठीक है, किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में है, या कोई अच्छा बिजनेसमैन है जिसकी अच्छी आईटीआर है, मान लीजिए 8, 9, 10 लाख की आईटीआर के प्लस है उसकी आईटीआर, तो वहां पर वीजा ऑफिसर को ये चीज पता है कि इसकी जो एवरेज अर्निंग है, ठीक है, वो अच्छी है, तो डेफिनेटली वेल सेटल्ड है इंडिया में, ये वापस आएगा। तो उन केसेस में आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद बात आ जाती है एवरेज प्रोफाइल की। जैसे मैंने पहले बताया कि उनके ऊपर एक कंसर्न होता है कि सैलरी भी ठीक होती है, आईटीआर भी ठीक होती है, ठीक है, और इंटेंशन के ऊपर डाउट हो जाता है। तो ऐसे में ट्रैवल हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री जो आपकी नियर कंट्रीज है, मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए। क्यों यूनिक होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए पंजाब से काफी ज्यादा एप्लीकेशंस लगती है, एक फैक्ट है, मैं हमेशा फैक्ट के ऊपर बात करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री सिंगापुर, मलेशिया की होती है, राइट। मान लीजिए 10 एप्लीकेंट जाते हैं कनाडा हाई कमीशन टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए, या यूरोप जाते हैं, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, तो लगभग 7 से 8 बंदों की ट्रैवल हिस्ट्री सेम होती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज का भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार इंडिया से आउट ट्रैवल किया, जैसे सिंगापुर, मलेशिया के, आके कनाडा का वीजा अप्लाई कर दिया। चाहे आप एक बार में 2 कंट्री घूम लो, चाहे आप 3 कंट्री घूम लो, वो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो एक ही काउंट होगी। तो कोशिश ये कीजिए कि एक बार में 1 कंट्री नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 कंट्री घूमें। और दूसरी चीज, आपकी ड्यूरेशन या टाइम ऑफ स्टे बहुत मैटर करता है। मान लीजिए आप किसी कंट्री में गए हो, आप सिंगापुर, मलेशिया गए हो, ठीक है, आपने बोला कि मैं घूमने जा रहा हूं, लीजर एक्टिविटीज के लिए जा रहा हूं, आपका जो प्लान है सिर्फ 4 दिन का है, 2 दिन सिंगापुर, 2 दिन मलेशिया, तो कैसे वीजा ऑफिसर कन्विंस होगा? कोई भी बंदा घूमने जाता है किसी कंट्री, 5-6 दिन का प्लान तो लेकर जाता ही है ना, क्योंकि एक दिन जाने में खराब हो जाता है, बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, रेस्ट की जरूरत होती है, एक दिन आने में भी हो जाता है। तो ये चीजें लॉजिकल होती है। एटलीस्ट आपने जो एक कंट्री में स्टे 4 से 5 दिन की रखी, कोशिश कीजिए एक कंट्री एक बार में ट्रैवल कीजिए। बेटर ट्रैवल हिस्ट्री किसकी गिनी जाएगी? मान लीजिए एक बंदे ने एक साथ 4 कंट्रीज ट्रैवल की है, ठीक है, एक बंदे ने एक एक करके 3 कंट्री ट्रैवल किए, तो उसकी 3 ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होगी। जिसने 4 कंट्रीज ट्रैवल की उसकी 1 ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होगी। अब यहां पर आ जाता है कि कितने टाइम बाद आपको कंट्री घूमना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी इनकम सालाना 5 लाख है फॉर एग्जांपल, और कोविड के दौरान सब कुछ एक्सपेंसिव हो चुका है। अगर एक फॉरेन ट्रिप करना है, किसी को भी करना है, फ्लाइट के प्राइस काफी है, ठीक है, होटल का एक्सपेंस काफी आ जाता है, ठीक है, वहां पर साइट सीन जो एक एवरेज पैकेज बना के चले 40, 45, 50 हजार का बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने ट्रैवल करना है, अगर किसी ने आने वाले दिनों में ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, किसी ने जून में ट्रैवल करना है, तो उसके बाद
ये नहीं है कि आप जून में आए, ठीक है, आके आपने क्या किया कि आप जुलाई के लास्ट में फिर कहीं पर चले गए, ठीक है, उसके बाद आप नवंबर में फिर कहीं पर चले गए, वो भी गलत है। वो गलत क्यों है? मान लीजिए 1 साल की इनकम में आपने 2 लाख तो आपने घूमने फिरने पर लगा दिया, तो आप सरवाइव कैसे करोगे? तो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी भी प्रोफाइल टू प्रोफाइल मैटर करती है। मान लीजिए किसी प्रोफेशन में वाकई बंदा मल्टीनेशनल कंपनीज में है, कंपनी की तरफ से वो जाता आता रहता है, उसका एक्सपेंस कंपनी पे करती है, वो बंदा 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद कहीं भी जा सकता है। बट अगर आपकी जो एक एवरेज प्रोफाइल है तो एटलीस्ट साल में आप ज्यादा से ज्यादा 2 कंट्रीज घूम सकते हो, नहीं तो 1 कंट्री, क्योंकि ये लॉजिक होते हैं, ये फैक्ट होते हैं, वीजा ऑफिसर को भी पता है। अगर आपने सारा जो आपका एक्सपेंस है ट्रैवल हिस्ट्री पे लगा दिया, देन आप वीजा के लिए कैसे अप्लाई करोगे? दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं वो क्या, और एक प्लस पॉइंट भी आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कोई भी कंट्री रिफ्यूज कर देती है बेस्ड ऑन ट्रैवल हिस्ट्री या किसी पर्पस ऑफ विजिट के कारण, तो कोशिश कीजिए जो आपने ट्रैवल डेट्स बड़ी कंट्री की रखी थी, मान लीजिए आपका शेंजन से वीजा रिफ्यूज हो गया, आपका कनाडा से रिफ्यूज हो गया, आपने जो ट्रैवल डेट है जून की दिखाई थी, ठीक है, आपका डिसीजन मई में आ जाता है, वीजा रिफ्यूज होता है, तो कोशिश कीजिए जो ट्रैवल प्लान आपने बड़ी कंट्री के लिए लगाया था उस ट्रैवल प्लान में कोई स्मॉल कंट्री ट्रैवल कीजिए। तब जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो वीजा ऑफिसर या वहां की हाई कमीशन ये चीज को कंसिडर डेफिनेटली करेगी कि ये वाकई बंदा घूमने फिरने का शौकीन है, इसका वीजा शेंगन रिफ्यूज हो गया या इसका कनाडा का हमने रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है, बट इसने घूमना था, ये कहीं और चला गया, तो इस चीज का भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, जब कनाडा का वीजा रिफ्यूज होता है ट्रैवल हिस्ट्री का रीजन आपको लगता है, तो बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क नहीं कहूंगा, उसको मैं बेकार वर्क कहूंगा। वो कैसे? ट्रैवल हिस्ट्री का रीजन आपके ऊपर लगा, ठीक है, आप आए, ठीक है, आके किसी एक कंट्री में घूमाए, ठीक है, उस कंट्री में घूमने के बाद आपने आया 15 दिन बाद फिर वीजा अप्लाई कर दिया, ये ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि पर्सन थोड़े थोड़े टाइम बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं जाता रहता है, वो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। इन चीजों का प्लीज आप ध्यान रखें। दूसरी, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी कैसे है? फॉर एग्जाम्पल एक कोशिश कीजिए, जैसे आप इंडिया से हो, ठीक है, आप सिंगापुर मलेशिया जा सकते हो, उसके बाद आपको और एशियन कंट्रीज घूमने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो जिन कंट्रीज की एक वैल्यू है, मान लीजिए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री की एक वैल्यू है, आप टर्की अप्लाई कर सकते हो, दुबई अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जब आप टर्की अप्लाई कर लोगे उसके साथ सर्बिया को क्लब कर सकते हो। उन कंट्रीज में ट्रैवल कीजिए जहां से आपकी एक वैल्यू बने। जैसे सिंगापुर मलेशिया आप जाते हो, दैट्स नॉर्मल थिंग, मैं ये नहीं कहता कि ये ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, काउंट होता है, नो डाउट, बट एक स्टेप अब चलते रहोगे उसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा। अगर आप सिंगापुर मलेशिया, उसके बाद आप एशिया की 2-3 कंट्री और घूमी एशिया जा रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, तो नुकसान होगा। मान लीजिए आपने सिंगापुर मलेशिया घूमा, आपने दुबई घूमा, ठीक है, टर्की के साथ आप शेंगन को भी क्लब कर सकते हो, टर्की घूम के आप शेंजन वीजा भी अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करो। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर मलेशिया दुबई घूमा आपने कनाडा वीजा अप्लाई कर दिया, चांसेस फिर भी कम रह सकते हैं। अगर उसके साथ आपकी शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री होगी, देन आपके लिए ऑप्शन बहुत सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो ये था ट्रैवल हिस्ट्री का कंसेप्ट। अगर किसी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन पे प्रेस कर देना। और आने वाले 1-2 दिनों में एक और वीडियो डालूंगा कि कौन सी कंट्री का वीजा अभी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।